तो वहाँ से मैं एंगल उड़ के आई थी, मकान भी डैमेज हो गया था, पैर बराबर जुड़ा नहीं था, फिर मैं डबल ऑपरेशन करा। उन्होंने बोला ये अभी कोई उम्मीद नहीं है इसकी। जो हाथ लगना हो आज कोई व्यवस्था हो मकान की। हमारे घर सब तहस नहस हो गए। हम कुछ योजना ऐसी हो कि मेरी गुड़िया उनके लिए जरा हम थोड़े वो हो जाए। अब हमें 7,000 रुपये तनख्वाह है तो क्या होता है उतने में। आज से एक साल पहले 6 फरवरी 2024 को भीषण फटाका फैक्ट्री हादसा हुआ था, जिसमें करीब 13 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग घायल हो गए और सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। उसको लेके आज एक साल पूरा होने को आया है। हम दिखाना चाहेंगे तस्वीरें पूरी देखिए, किस प्रकार से एक साल बाद भी यहाँ पर मंजर जो देखने को मिल रहा है वो देखिए, किस प्रकार से यहाँ पर चीख चीख कर कह रहे हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी घटना हुई थी। जो मलबा जो है आज भी मलबे का ढेर लगा हुआ है। एक साल बीत जाने के बाद भी न मलबा हटा है और न ही पीड़ितों की कोई यहाँ से बात हो पाई है सही से। हम दिखाना चाहेंगे, देखिए किस प्रकार से पीछे जो देख सकते हैं कि ये मकान जो देखिए किस प्रकार क्षतिग्रस्त हुए थे, वो पूरे आज भी चीख चीख के बयां कर रहे हैं। हादसे का एक साल पूरा हो गया, लेकिन जो पीड़ित है उनको आज तक मदद नहीं मिल पाई। जो मृतक परिवार थे उनको करीब 15-15 लाख रुपए का आर्थिक सहायता मिल चुकी है, लेकिन जो घायल हो गए थे वो आज भी मुआवजे की आस लगाए बैठे हुए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें मात्र 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिली, लेकिन उनके इलाज में करीब 1 से 2 लाख या 5 लाख तक का खर्चा आया है, लेकिन उसके ऊपर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। हमारे साथ में कुछ पीड़ित भी मौजूद है जिनको साल भर हो गए, लेकिन उनको अभी तक ना आराम लगा है और न ही प्रशासन से किसी प्रकार का मुआवजा मिला। देखिए हम बताएंगे किस प्रकार से अभी वर्तमान ताजा घाव इनका पैर में जो राड लगी थी। एक खास बात ये भी देखने को मिल रही है कि ये जो पीड़ित परिवार है ये अपने घर बैठ के घर का काम कर रहे थे, लेकिन वहां से फटाका फैक्ट्री से महज मात्र 350 मीटर की दूरी पर जो फटाका हादसा हुआ था उसमें एंगल उछट के आया और इनके पैर में लग गई और इससे ये घायल हो गए थे। घटनाक्रम ये हुआ था सर, वहाँ मैं नर्सरी में काम कर रहा था जी, अपने ही घर पे ही सर। जी। तो वहाँ से मैं एंगल उड़ के आई थी, मकान भी डैमेज हो गया था। उसके बाद मेरा पैर तो मेरे को लोगों ने उठा के ले गए यहाँ से। तो 1 घंटे बाद मेरे को एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल ले गए थे। वहाँ जाके मेरे को फिर भोपाल की रेफर कर दिया। भोपाल में मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया 15 दिन बाद। उसके बाद फिर पैर बराबर जुड़ा नहीं था, फिर मैं डबल ऑपरेशन करा। उन्होंने बोला ये अभी कोई उम्मीद नहीं है इसकी। तो फिर मैंने प्राइवेट में इंदौर में गया, वहाँ पे डबल ऑपरेशन करवाया। वहाँ पे मेरे को 5 लाख तक खर्चा आ गया अभी तक। और आपके घर में कमाने वाला और कौन है? कमाने वाला कोई नहीं है, पत्नी का डायलिसिस चल रहा है अभी तक। मतलब पत्नी को किडनी की समस्या है? हाँ, कब से बनी हुई है? 2 साल से बनी हुई है जी। 2 साल से अभी तक कोई आराम नहीं है। और डॉक्टर बोला इनकी किडनियाँ चेंज करवानी पड़ेंगी, पर मेरे पास पैसे नहीं। प्रशासन से निवेदन यही कर रहे थे अपनो राशि दी जाए तो परिवार को चला सके सर। अभी तक आपको पैर में कितना खर्चा आ गया लगभग? पैर में मेरे को 5 लाख तक खर्चा आ गया सर। ये खर्चा आपने पैसे फिर कहाँ से लेके आए? ये अपने रिश्तेदार, जीजा, बहन, भाइयों से कर्जा लिया है। 1 साल से हम यहाँ रह रहे, कल हमको 1 साल हो गया है। हमारे घर सब तहस नहस हो गए। हम 2 फैमिली रह रहे हैं एक कमरे में। बहुत दिक्कत हो रही है हमको रहने में। हमें मुआवजा जल्दी से जल्दी मिल जाए तो हम जल्दी से जल्दी काम चालू कर दें। बच्चों की फीस सबकी साल तो भर दी, मेरी 3 गुड़िया है। बच्चों की फीस सबकी साल तो भर दी है कलेक्टर सर ने, पर हर कुछ योजना ऐसी हो कि मेरी गुड़िया उनके लिए जरा हम थोड़े वो हो जाए। अब हमें 7,000 रुपये तनख्वाह है तो क्या होता है उतने में। हमको कुछ घटना नहीं हुई है, बच गए वही बहुत है। घर पूरा तहस नहस हो गया, पर हमारा हाँ मकान पूरा टूट गया हमारा। अब हमारा मुआवजा मिल जाए तो हम जल्दी से जल्दी बनाए मकान को। अब 6 तारीख दी है कलेक्टर सर ने, अब देखते हैं आदेश आने की। 6 तारीख कल है। वो बनान गई थी फटाका, वो पहले धमाका फिर सब भगिया तो मैं भगी, तो भगना में लग गई राट। आपका हाथ कट गया? हाँ। उसके बाद आपने कहाँ इलाज करवाया? वहाँ हमीदिया में। उसके बाद फिर वहाँ 15 दिन रही। वहाँ से फिर कमला नेहरू में 3-4 दिन रही। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं हुई, फिर छुट्टी करा के इंदौर ले गया। लगभग कितना खर्चा होगा? 5 लाख से हो गया। 5 लाख तक? हाँ। प्रशासन द्वारा आपको अभी तक कितने रुपए की मदद मिली? अभी 50 की मिली थी, वो चेक जगह बाद में नहीं मिली। उसके बाद जो पैसा लगा वो सब घर से रिश्तेदारों से लिया। अब फिर आप क्या काम करते हो? अब क्या काम करूं, खाना बनाने, नहलावा दूसरे दादा नहलाए, बहू नहलाए। वो बेटा नहलाते हैं? हाँ। वो क्या समस्या आ रही है? समस्या अब क्या है, हाथ लग जाए तो अच्छा, तो थोड़ा बड़ा सारा हो जाए। जो हाथ लगना हो आज कोई व्यवस्था हो मकान की।
उनको तो उसको भी आरबीसी 6-4 व अन्य पीएम रिलीफ, सीएम रिलीफ व रेड क्रॉस के माध्यम से तत्कालीन सहायता राशि दी गई थी, जो कि लगभग 2 करोड़ के लगभग उस समय दिया गया था। परंतु इसके अतिरिक्त जो माननीय एनजीटी द्वारा एक सुगम मोटो एक डिसीजन लिया गया था, जिसमें कि प्रति मृतक 15 लाख की राशि, प्रति मकान क्षति 5 लाख की राशि, गंभीर चोट की 5 लाख की राशि और सामान्य चोट की 3 लाख की राशि के विषय में जो निर्देश दिए गए, उसके विषय में जैसा आपको विदित है कि अप्रैल 2024 में प्रशासन द्वारा आरोपियों की संपत्ति को कुर्क करके नीलामी कराई गई थी, जिसके उपरांत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे देते हुए सुनवाई की गई और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रशासन के फेवर में ये स्टे वेकेट हुआ 16 दिसंबर 2024 को। वर्तमान में एनजीटी के माध्यम से ये केस की सुनवाई हो रही है, जिसके अंतर्गत माननीय एनजीटी द्वारा 8 जनवरी 2025 को ये निर्देश दिए गए कि प्रति मृतक परिवार को, पीड़ित परिवार को इसमें 15 लाख रुपए की राशि 1 सप्ताह के अंदर दी जाए, जिसमें कि आपको विदित है कि हमारे द्वारा प्रशासन द्वारा इसमें 7 दिवस के अंतर्गत सभी को राशि दे भी दी गई। वर्तमान में जो ऐसे पीड़ित हैं जिनके घरों को क्षति पहुंची है, उसके विषय में सुनवाई जारी है। 3 फरवरी को लेटेस्ट सुनवाई हुई थी, जिसमें माननीय एनजीटी ने निर्देश दिए कि 11 फरवरी को जो ऑब्जेक्शन उठाए गए हैं आरोपियों द्वारा मुआवजे के विषय में, उसमें फाइनल सुनवाई के लिए प्रशासन अपना विपक्ष रखे, जिसमें स्वयं जिला प्रशासन की तरफ से मैं एज ए जिला कलेक्टर उपस्थित रहूंगा और माननीय एनजीटी से ये अनुरोध किया जाएगा कि जो राशि हमारे पास नीलामी करके लाई जा सकती है, उसके माध्यम से कृपया करके जो हमारे ऐसे पीड़ित परिवार हैं जिनके घरों को क्षति हुई है, उनको 100% मुआवजा दिया जाए। सर, कुछ भाई ऐसे हैं जिनको मात्र 50,000 मुआवजा राशि मिली है, लेकिन उनके लगभग इलाज में अभी भी 4 से 5 लाख रुपए लगे प्राइवेट अस्पताल में, तो क्या उनको सहायता राशि अलग से दी जाएगी क्या? माननीय एनजीटी द्वारा ऐसे गंभीर चोट के लिए 5 लाख रुपए के विषय में प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त माननीय एनजीटी द्वारा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि एक्चुअल डैमेजेस जो है जो चोट के विषय में, उसके विषय में भी बताएं, जिसमें कि हमने पीड़ितों से भी उनके ऐसे इलाज के संबंध में उनके जो दावे हैं वो भी दिए हैं। तो जैसे ही माननीय एनजीटी हमको इसमें निर्देश देगी, हम उसी अनुसार पूर्ण राशि पीड़ितों को प्रदान कराएंगे। पीड़ितों का जो कहना पड़ रहा है कि प्रशासन में जो हमारा पैसा लगा है वो प्रशासन से दिलवाया जाए, और जिन व्यक्तियों के हाथ क्षतिग्रस्त हो गए थे, हाथ टूट गए थे, उनकी उम्मीद है कि हमें कृत्रिम हाथ लगवाने के लिए कहीं ना कहीं पहल की जाए, जिससे हमें जो जीवन जो हमारा जो रुक गया है, जो रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, हमारे जो बेटे बहू है वो अलग रह रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको जीवन यापन करने में समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमारी वो प्रशासन से गुहार है कि हमें जल्द से जल्द मुआवजा और उचित राशि दिलवाने की मुहिम शुरू की जाए। IBC 24 के लिए हरदा से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।